अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक ख़ास मौजू की तरफ आप सबकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा। ख़ास तौर पे जो हमारे सफ़ारत खाने हैं इस गल्फ़ में, और स्पेशली ये जो सऊदी अरब में, रियाद वग़ैरह में। वो नुक्ता ये है कि अक्सर औक़ात बसा औक़ात हम ये देखते हैं कि हमें पाकिस्तानी जो वर्कर हैं, वो हमें रोड साइड पे, इस गार्डन्स में, बिल्डिंग्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते हुए दिखाई देते हैं। और उन्होंने शलवार कमीज़ अपना पहनी हुई होती है। मज़दूर तबका है, ज़ाहिर है उनके जिस तरह के इस काम के हालात हैं, वो जिस गर्मी में इस काम कर रहे हैं। अव्वल तो उनको सलाम कि वो इतनी सख्त तपिश 45 डिग्री 50 डिग्री में वो लोग सुबह से लेके शाम तक जो है इस काम करते हैं। नंबर वन तो ये है कि जो भी उनका कोई कफ़ील है, कंपनी है जो उनको स्पॉन्सर कर रही है, जो उनसे इस काम ले रही है, सबसे पहली बात तो ये कि उनकी तरफ से धूप से बचने के लिए या उस तरह की जो और चीज़ें हैं, मसलन उनकी नक्सीर फूट सकती है, उनको किसी किस्म का ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उनको हीट वेव लग सकती है, उनकी स्किन के ऊपर उसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म के असरात जो है वो हो सकते हैं। जो इंसानी हद के अंदर जो चीज़ें हैं, जो मुमकिना तौर पर जो इंतज़ाम जो हम कर सकते हैं, वो कम से कम हमारी एम्बेसीज़, हमारा सफारत खाना कम से कम दूसरे मुल्क में उन कंपनीज़ को बाउंड करे कि वो एटलीस्ट कुछ अपना इस पैरामीटर्स होते हैं इस मिनिस्ट्री के, जितना वो मिनिस्ट्री की तरफ से है, चलें वो तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, मगर एटलीस्ट हमारी एम्बेसीज़ को, हमारे वर्कर्स का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल होना चाहिए और उनकी थोड़ी सी तकरीम होनी चाहिए, थोड़ी सी इज़्ज़त होनी चाहिए। और आपको ये भी इस मालूम है कि इस इंतहाई सख्त काम के एवज़ जो उनका मुआवजा है वो इंतहाई कम है। और इस तपिश में इन आप समझ लें कि हालात में गल्फ़ के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपको बेशतर पाकिस्तानी ही दिखाई देंगे और एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स पाकिस्तानियों की यहाँ पर मौजूद है। एम्बेसी अगर इस तरह का कोई रूल निकाल ले कि जैसे हम जैसे जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी, जो दूसरे थोड़े वेल ऑफ हैं, अगर हमसे कुछ वो पैसे लेना चाहे मंथली बेसिस के ऊपर और ऐसा एक फंड बना दे, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जहां हम अपनी तरफ से जो एम्बेसी है या जो भी इदारा है, अगर वो मफलूकुल हाल हैं, अव्वल तो जो एम्बेसीज के जो लोग हैं या जो हमारे अताशी हैं, जो हमारे सफ़ीर या जो नायब सफ़ीर, जो भी उसके साथ जो अमला है, सबसे पहले तो आप उनकी जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ वो अपना रहायश पजीर हैं, वो लाखों की हैं। वहाँ तो एक हम अगर 50,000 रियाल भी ले रहे हैं, अपना सैलरी ले रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे जाके नहीं रह सकते जहाँ वो रह रहे हैं। अव्वल तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एक मफलूकुल हाल मुल्क, एक भिखारी मुल्क, एक मांगने वाले मुल्क के सफरा और उनके जो बस नुमाइंदे हैं, वो इस तरह की पुरतयस जगहों पे कैसे रहते हैं। चलें सफ़ीर की हद तक तो ये बात जो है वो एक्सेप्टेबल है, मगर जो नीचे का जो अमला है, वो तक भी ऐसे मकानात में, ऐसी जगहों पे वो रह रहा है जिनका किराया जो है वो लाखों रियाल में। मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह वहाँ रह रहे हैं और उनको ये फैसिलिटीज़ किस तरह, और अगर आप उनसे डील करें, अगर आप उनसे बात करें, तो आपको ऐसे लगता है कि वो मुश्किल जो है इस मैट्रिक पास है। मगर अगर आप उनकी इस फैसिलिटीज़ देखें, उनकी इस गाड़ियाँ देखें, तो यू विल बी शॉक्ड कि यार ये लोग किस तरह के लोग हैं और ये बस कहाँ से इतने पैसे ला रहे हैं। जबकि आप उनका कंपैरिजन करें दूसरी एम्बेसीज के साथ, तो वो समझ से जो है ना बालातर है। बहरहाल, अगर एम्बेसी हमारे जैसे पाकिस्तानियों के ऊपर कुछ टैक्स भी लगाना चाहे, हमसे कुछ पैसे भी लेना चाहे, तो प्लीज़ ये शलवार कमीज़ की थोड़ी सी तकरीम कर लें, इज़्ज़त कर लें। ठीक है, हमें हमारे मुल्क की किसी इज़्ज़त का ख़्याल नहीं है या हमें हमारे मुल्क का ख़्याल नहीं है, मगर खुदा के वास्ते इस हद तक ना गिरें आप। जिस तरह ये शलवार कमीज़ की अपना तज़लील हो रही है, जिस हुर्मत के साथ मजाक हो रहा है, ये मज़दूर या ये बाकी, इनके बाकायदा ड्रेसेस होते हैं, दुनिया में लेबर के ऐसे ड्रेसेस होते हैं और बहुत ही इस बुरे हाल में होते हैं, और साथ में उन्होंने शलवार कमीज़ भी पहनी होती है, उनका अपना हाल भी ख़राब है और वो मुल्क का एक जो वक़ार है, मुल्क की जो तकरीम है, वो भी साथ में मजरू हो रही है। तो खुदा के वास्ते इस बारे में कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। इन लोगों को देख के एक तो ये अफसोस होता है कि जिस तरह की इस वर्किंग इस कंडीशन में वो लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, शलवार कमीज़ का जो हाल हो रहा है, वो जगह जगह से बाजूकात फटी हुई होती है,
गंदी होती है, वो नमाज में आके खड़े होते हैं और एक्सट्रीम किस्म की स्मेल आ रही होती है, चलें उसको हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ज़ाहिर है उनका जो काम है वो इस तरह का है। ये है कि मगर फिर भी जो शलवार कमीज़ की हुर्मत है, उसका थोड़ा, उसका जो तकद्दस है उसका थोड़ा सा ख्याल किया जाए। और बराए मेहरबानी इस मामले पे सारी इस कम्युनिटी को, हमारी एम्बेसी को, हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनको इंतहाई कोई पॉलिसी बनाने की मतलब ज़रूरत है, ताकि इस नुक्ते पे कोई ना कोई ऐसा पेशरफ जो है ना वो यानी मतलब हो सके। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, ये हशर किसी और नेशनलिटी का नहीं हो रहा जो पाकिस्तानियों को हो रहा है, जो इस्तेसाल पाकिस्तानियों को हो रहा है, जिस किस्म की बेईमानी पाकिस्तानियों के साथ हो रही है, जिस किस्म के हालात पाकिस्तानियों को इस वक्त यहाँ पे दरपेश हैं। ज़ाहिर है हमारे मुल्क का इतना बुरा हाल है कि लोग मजबूर हैं यहाँ के कमाने के लिए, अपने मतलब बाल बच्चों से दूर। बाकी भी उनके उनके जो हुकूक हैं वो इंतहाई यानी महदूद हैं, मगर जो जिस हाल में वो उस काम कर रहे हैं वो नाकाबिले बयान है, और जिस हुलिये में वो काम कर रहे हैं वो भी नाकाबिले बयान है। तो बराए मेहरबानी जो कौमी यानी तशख़्ख़ुस है, जो कौमी वक़ार है, उसको ना मजरू किया जाए, और इन लोगों का भी इस ख्याल किया जाए, इनको प्रॉपर जो मजदूरी करने के लिए लेबर के जो अपना इन ड्रेसेस होते हैं वो इनको दिए जाएं, और शलवार कमीज़ की यानी हुर्मत का थोड़ा सा ख्याल किया जाए, और तकद्दुस का थोड़ा सा ख्याल किया जाए। अ, इस मामले में आप सबसे मुझे सपोर्ट की तवक्को है। आप सब लोग मुझे इस मामले पे कमेंट भी करें, और आप मुझे बताएं कि हम क्या कर सकते हैं एज ए यानी इस कम्युनिटी, और इस मामले के ऊपर जल्द अज जल्द कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।